मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। हेल्थ मंत्रा में हम सेहत से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको देते हैं और आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी पर, जो कि बीमारी नहीं है बल्कि एक समस्या है। इनफर्टिलिटी रेट लगातार भारत में जो है बढ़ता ही जा रहा है और कहीं ना कहीं ऐसे जो रेट ये बढ़ रहा है लगातार कपल्स को है परेशान और निराश कर दे रहा है। इसी बीच आईवीएफ टेक्नोलॉजी ने उन कपल्स की ज़िंदगी में रंग भरने का काम किया है और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश की प्रसिद्ध आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर सुनीता चंद्रा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए। नमस्कार। तो मैं हूं डॉक्टर सुनीता चंद्रा। लखनऊ में करीब 30 साल से इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस कर रही हूँ, यानी जिनको बच्चा नहीं है उनकी मदद कर रही हूँ, जिससे उनके घर में एक आंगन में एक फूल खिल जाए और उनके घर में खुशियाँ आ जाएं। जी मैम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये इनफर्टिलिटी है क्या? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। इनफर्टिलिटी है क्या? तो जैसे शादी होने के बाद जब आप ट्राई करते हैं प्रेगनेंसी और 6 महीने तक आपने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया कॉन्ट्रासेप्टिव और प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो यदि ये उम्र 35 से ज़्यादा है तो 6 महीना और 35 से कम है तो 1 साल, यानी आपकी उम्र यदि 35 के अंदर है तो आप 1 साल इंतज़ार कर सकते हैं प्रेगनेंसी होने की। और यदि 1 साल में प्रेगनेंसी नहीं होती है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि हम शादी के ईयर्स नहीं काउंट करते हैं। जब आप बच्चा प्लान करना शुरू करते हैं, तो सपोज आपकी शादी के 5 साल हुए हैं लेकिन आप प्लान कर रहे हैं पिछले 1 साल से और बच्चा नहीं हो पा रहा है, देन इट इज़ द टाइम कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। जी मैम, ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि इनफर्टिलिटी जो है लगातार भारत में बढ़ रहा है, तो इसकी समस्या कैसे इसको निजात पा सकें, क्या है इसके कारण? आपने बिल्कुल सही कहा कि इनफर्टिलिटी एवर ग्रोइंग प्रॉब्लम है। मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो है लेट मैरिज और उसके बाद फिर बच्चा ना करना। जैसे बच्चे शादी ही 30-32 पे करते हैं, 35 पे करते हैं, उसके बाद बच्चा नहीं करना है। एंड नाउ मतलब इतनी ज़्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं, मदर इन लॉज अपनी बहुओं को लेके आती हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं, डॉक्टर साहब आप कुछ भी कर दीजिए पर अभी हमें बच्चा नहीं चाहिए। मेरा क्या ऐसा होगा कि मेरे को बच्चा नहीं होगा पर डॉक्टर साहब अभी मैं बच्चा नहीं करना चाहती हूँ। तो लेट मैरिजेस एंड डिलेइंग योर फैमिली एंड उससे भी ज़्यादा स्ट्रेस। व्हाट आई फील कि अभी जो एक वर्किंग वुमेन का जो ट्रेंड है इट्स वेरी गुड दैट हमारी जो लड़कियां हैं, वुमेन है, दे आर वर्किंग, दे आर सेल्फ सफिशिएंट, दे आर इंडिपेंडेंट, बट देन कहीं ना कहीं ये फैमिली लाइफ उसमें सफ़र कर रही है क्योंकि उनको समझ नहीं आता है कि हम कैरियर और फैमिली के बीच में सामंजस्य कैसे बैठाएं। हम कैसे ये देखें कि हमारे लिए कैरियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हमारे लिए फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेस, बढ़ती हुई उम्र, बहुत दिन तक बच्चे को टालना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है। जी डॉक्टर, आपसे आगे ये जानना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी जो है कितनी तरह के होते हैं? तो इनफर्टिलिटी एफआई से 2 तरह की मेनली होती है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी जिनको कभी प्रेगनेंसी हुई ही नहीं है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जिनको प्रेगनेंसी तो हुई है पर अब वो दोबारा चाह रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। जो पहली प्रेगनेंसी है वो सक्सेसफुल भी हो सकती है और अनसक्सेसफुल भी हो सकती है। जैसे पहली प्रेगनेंसी हुई पर मिसकैरेज हो गया, पहली प्रेगनेंसी हुई पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। सो मल्टीपल चीज़ें हैं जो हो सकती है। एक बार प्रेगनेंसी हुई, बच्चा 10 साल का है बट अब वो दूसरा बच्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो वी कॉल इट सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। पहली प्रेगनेंसी वेदर इट इज सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इज प्राइमरी, इज लाइक फर्स्ट प्रेगनेंसी, एंड व्हेन यू प्लान फॉर अनदर प्रेगनेंसी एंड यू आर नॉट एबल टू कंसीव देन इट इज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। डॉक्टर, ये बताइए कि जो इनफर्टिलिटी की समस्या है क्या वो महिलाओं की ही है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। एक्चुअली आई वाज वेटिंग ये सवाल, क्योंकि हर फैमिली में एक ही विचार होता है कि यदि बहू को, बेटी को बच्चा नहीं हो रहा है तो वो सिर्फ उसी की वजह से है। तो यहाँ मैं अपने दर्शकों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण
जानकारी देना चाहूँगी कि इनफर्टिलिटी की समस्या महिला और पुरुष दोनों में बराबर से होती है। यदि हम ये कहें कि 50-50% दोनों लोग रेस्पॉन्सिबल हैं इनफर्टिलिटी होने के लिए, तो बिल्कुल गलत नहीं है। आज से 30 साल पहले जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी, और यदि एक बार ये कह दिया कि हस्बैंड के सीमेन की जांच चाहिए, तो सास उठ के चली जाती थी, डॉक्टर साहब मेरे बेटे में कोई परेशानी नहीं है। एंड आई हैव सीन, बिलीव मी, ऐसे कपल्स हैं जिसमें दूसरी शादी कर दी, तीसरी शादी कर दी, ये जानते हुए कि उनके बेटे में प्रॉब्लम है, एज़ोस्पर्मिक है, ही हैज़ नो स्पर्म्स, बट स्टिल सिर्फ मेल शोविनिस्टिक वर्ड कि नहीं ठीक है, हम तो बिल्कुल ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है, मैं अपनी जनता से मेरी थोड़ी गुजारिश भी है ये कि जिनको भी बच्चा आने में परेशानी हो रही है, वो हस्बैंड वाइफ दोनों एक बार डॉक्टर से जाके मिलें। सारे टेस्ट सिर्फ वाइफ के होते हैं, हस्बैंड का सिर्फ एक टेस्ट होता है, एंड दैट इज सीमेन एनालिसिस। रेस्ट ऑफ द थिंग्स, एवरीथिंग इज बीइंग डन ऑन फीमेल, सो व्हाई नॉट गो फॉर ए टेस्ट। बच्चा दोनों के लिए होता है, एक के लिए नहीं होता। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखें, जब कभी आप बच्चे के इलाज के लिए जाते हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों जाएं और अपनी जांच कराने से ना बचें, बिकॉज इनफर्टिलिटी इज बेसिकली फ्रॉम बोथ द पार्टनर्स, वेदर इट इज मेल और फीमेल। जी डॉक्टर, ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि इनफर्टिलिटी से प्रिवेंशन कैसे किया जाए। बहुत ही अच्छी बात है। इनफर्टिलिटी से प्रिवेंशन के लिए सबसे पहली चीज़ अपनी लाइफ में थोड़ी सी होलिस्टिक अप्रोच, थोड़ा योगा, थोड़ा एक्सरसाइजेस, थोड़ा डाइट पे ध्यान देना। जैसे कि बहुत जंक फूड खाते हैं, थोड़ा सा उसको बचाइए। स्ट्रेस कम लीजिए, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, चाहे वर्क का स्ट्रेस है चाहे घर जाके स्ट्रेस है। सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करते हैं, रात को पहुंचते हैं, तो ऑफिस का ही पूरा स्ट्रेस घर में लेके जाते हैं। तो ठीक है, ऑफिस में काम करिए, पर व्हेन यू आर इन द ऑफिस यू आर इन द ऑफिस, व्हेन यू आर एट होम यू शुड बी एट होम। इसके अलावा प्लीज़ डोंट डिले मैरिजेस। गर्ल्स से, लड़कियों से मेरी गुजारिश है कि शादी समय पर कर लीजिए। पहले हम लोग कहते थे कि 30 के पहले एक बच्चा हो जाना चाहिए, अब हम कहते हैं 32 के पहले एक बच्चा हो जाना चाहिए, एंड स्लोली वी आर शिफ्टिंग टू 35। वाई? बिकॉज हम लोग देख रहे हैं ये चीज़ कि प्रेग्नेंट लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं और शादी भी कर रही हैं तो बच्चा नहीं कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक तालमेल बैठाना सीखें कि नौकरी में, जॉब में, कैरियर में और फैमिली में कैसे तालमेल बैठाना है। Please don't delay your family life just because you are career oriented. Okay, so this is one very very important thing. One is stress, second thing your healthy eating habits, some healthy lifestyle, and then don't delay your marriage and don't delay family. I mean everything should be in line. डॉक्टर, आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी का आखिर इलाज क्या है, जो इस समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए आप बता दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है और दर्शकों को ये बताना बहुत ज़रूरी है। इनफर्टिलिटी का इलाज बहुत सिंपल है और विश्वास करिए 100 में से 70 लोग, सिर्फ आपकी एक बार आप क्लिनिक पर जाते हैं डॉक्टर के पास, सही डॉक्टर के पास, झाड़ फूंक आयुर्वेदिक इन सब में अपना समय नहीं खराब करना है, क्योंकि लेडीज़ के पास लिमिटेड समय है, लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स है। उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक लगातार बढ़ती चली जा रही है और उनके एग्स लगातार कम होते चले जा रहे हैं। तो अपना कीमती समय बर्बाद ना करें, तुरंत एक डॉक्टर के पास जाएं जो इसकी जानकारी रखता है, अपनी बेसिक जांचें कराएं और फिर एक चीज़ होती है फर्टाइल पीरियड, जिसमें डॉक्टर आपको बताता है कि किस पीरियड में यदि आप लोग साथ हैं तो बच्चा रुकने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये उनके लिए है वेयर हस्बैंड एंड वाइफ आर वेरी बिजी या बाहर अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं। एवरी डे बिलीव मी एटलीस्ट आई गेट 10 कपल्स इन ए डे, जहाँ पर ये होता है कि डॉक्टर साहब मैं लखनऊ में हूँ, मेरा हस्बैंड जो है वो राजस्थान में है, आई एम हेयर, माई हस्बैंड इज़ वर्किंग इन some very remote place 300 kilometers away. I mean they are staying almost 200 to 300 kilometers, sometimes outside. Wife is in India, husband is out of India. So all these things are very very important. तो बेसिकली जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि आप एक डॉक्टर से जाके मिलिए, अपने बेसिक टेस्ट कराइए और उस टेस्ट के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होगा। तो बच्चा होने के सिर्फ 4 ही तरीके हैं। एक है नेचुरल प्रेगनेंसी, जो जिसमें आप पूछते ही नहीं है और नेचुरल प्रेगनेंसी आ जाती है। दूसरा है थोड़ी सी दवा और आपको समय बताया जाता है कि इस समय यदि आप रिलेशंस में हैं तो बच्चा अच्छे से रुकेगा। और तीसरा है कुछ दवा उसके साथ IUI, जिसमें ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है साथ में रहने का, या जहाँ हस्बैंड एंड वाइफ बहुत दूर दूर रहते हैं, उसमें IUI इज़ वेरी गुड,
क्योंकि हम लोग सीमेन को, हस्बैंड के सीमेन को फ्रीज कर लेते हैं और जब वाइफ में ओव्यूलेशन हो रहा होता है तो डायरेक्ट उस समय हस्बैंड का सीमेन इंसेमिनेट कर देते हैं. वी कॉल इट IUI एंड बिलीव मी इट्स ए वेरी सिंपल प्रोसेस. You just get it done and go to your office. I mean, there is no rest, nothing is required. And last comes is IVF. तो IVF के अपने कुछ तरीके हैं, कुछ प्रक्रिया है जिसमें IVF करा जाता है, पर believe me, everybody does not need IVF. There are special indications for IVF. तो आप ये मत समझिए कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ IVF है. 70% से ज़्यादा लोग नॉन IVF से ही कंसीव करते हैं. डॉक्टर, ये जानना चाहेंगे कि जो इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं तो क्या उनके लिए IVF फर्स्ट ऑप्शन है या लास्ट ऑप्शन है? तो मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोगों में ये फर्स्ट ही ऑप्शन है. जैसे कि उम्र मान लीजिए 40 के ज़्यादा है और आपके एक्स बहुत कम हो गए हैं, देन वी विल नॉट वेट फॉर नॉर्मल प्रेगनेंसी, तो हम फटाफट IVF पर ही जाएंगे. दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं और लेप्रोस्कोपी से भी ट्यूब नहीं खुल पा रही हैं, तो ये फर्स्ट ट्रीटमेंट है. पर बाकी यंग कपल है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, देन IVF इज़ नॉट द फर्स्ट ऑप्शन. तो आई वुड से इट डिपेंड्स ऑन कपल टू कपल. इट्स ए इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट. इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट इज़ नॉट जनरलाइज्ड, इट इज़ ऑलवेज इंडिविजुअलाइज्ड. आपके लिए कुछ और हो सकता है, इनके लिए कुछ और हो सकता है. तो बेसिकली आफ्टर सीइंग द रिपोर्ट्स, द एज ऑफ द कपल, कब से ये लोग ट्राई कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा ट्रीटमेंट इनको देना चाहते हैं. डॉक्टर, जाते जाते हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्राइम टीवी के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चा करने में देरी, पहले तो शादी करने में देरी ना करें, फिर उसके बाद बच्चा करने में देरी ना करें, स्ट्रेस ना लें और हेल्दी लाइफ स्टाइल. और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ का हल है इस समय, हर चीज़ का इलाज है. तो जिनको भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, उनको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. बिलीव मी, देयर इज़ ए ट्रीटमेंट फॉर एवरीथिंग. नमस्कार. तो ये थी डॉक्टर सुनीता चंद्रा, जिन्होंने इनफर्टिलिटी के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी दी है. ऐसे हम जानकारी आगे आपको लगातार देते रहेंगे. बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी.